वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। चलो आज अब पहला एक नियम देखते हैं, फिर उस पर सवाल देखेंगे। नियम है इंटीग्रेशन p of x अपॉन p of x dx, जहां p of x एंड q of x बहुपद फलन है, यानी x की बहुपदी आपके पास है। यदि p of x की घात ग्रेटर देन और इक्वल टू q of x की घात, इसका मतलब यह है कि अंश की बहुपदी की घात नीचे वाली बहुपदी की घात से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, ऊपर घात ज्यादा है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऊपर घात ज्यादा है, एक्स स्क्वायर, तो दोनों घात समान है। क्लियर? यानी ये नियम इतना हो गया, ये पहले देखने का कि घात ऊपर बड़ी है कि नहीं है, या तो समान है कि नहीं। तो q of x को अंश में समायोजित करो, यानी नीचे वाला पद ऊपर सेट करने का हो सकता है तो सेट कर दो, या तो शेष प्रमेय का उपयोग करके p of x बराबर q of x r of x प्लस s of x, यानी भाज्य भागफल प्लस है, यानी अंश को हर से भाग दे दो और ऊपर अपने पास इस फॉर्म में लिख दो। लिखने के बाद हर को सबके बटे में बांट दो, qx rx के बटे में qx कर जाएगा sx बटे rx। और याद करो गुणनखंड संभव हो तो गुणनखंड निकालकर सरल स्वरूप में बदलना। तो ये नियम याद रखो, तो उसके आधार पर सवाल। यही नियम फिर से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, उचित फलन और अनुचित फलन। करो तो ये जो है अनुचित फलन होता है, यदि नीचे घात ज्यादा है तो ऊपर वाले से, तो उसको उचित फलन कहा जाएगा, जिसकी मेथड अभी बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चनों में आएगी। तो अभी अपने देखते हैं अनुचित फलनों के सवाल। देखो एक्स क्यूब माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटीग्रेशन है। तो देखो यहाँ पे गुणनखंड संभव है तो अपने गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे से x कॉमन x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कट गया। अब नीचे सिंगल पद बचा x, इस सबके बटे में x लिख दो, इज इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के बटे में x 2x के बटे में x प्लस 4 के बटे में x dx, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे x तो बचा x x कर दिया तो 2, ये 4 बटे x dx। अब इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 का 2x 4 1/x, यानी 4 log x प्लस c, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ऊपर घात है नीचे वाला ऊपर से करना। तो देखो यहाँ पे ये जो पहले दो पद है इसमें से आप 2x कॉमन निकाल लो तो नीचे वाला पद बन जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 9 लास्ट में माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब क्या करो, इसको बांट दो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 और dx। एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 यानी एक्स स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर dx। तो ये 2x का इंटीग्रेट 2 x का x स्क्वायर बाय 5
ये 1/x² प्लस a², तो 1/a tan इनवर्स x बाय a बराबर है, तो 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c, ये दो दो कट गया, इसलिए x² माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 प्लस c आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन x² अपॉन x² माइनस 3 dx, तो घात समान, जब भी घात समान है तो नीचे वाला पद पहले ऊपर लिख ही देने का, फिर अंश के मुताबिक जोड़ घटाव करें। तो x² माइनस 3 तो ऊपर लिख दोगे तो ऊपर खाली x² माइनस 3 नीचे है तो प्लस 3 कर देने का, तो देखो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 3, नीचे x² माइनस 3 ये लिख दिया, अपने को तो खाली x² चाहिए, माइनस 3 नीचे तो प्लस 3 dx। अब इसको बांट दो, इज इक्वल इंटीग्रेशन x² माइनस 3 बटे x² माइनस 3 और प्लस 3 बटे x² माइनस 3 dx। ये x² माइनस 3 क्या हो गया, हट गया, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस d अपॉन x² माइनस 3 यानी √3 का स्क्वायर dx। तो ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, ये 3 अचर, ये 1/x² माइनस a², x² माइनस a², तो फॉर्मूला है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो आएगा 1/2a यानी 2√3 log mod ऑफ x माइनस √3 x प्लस √3 प्लस, यहाँ पे √3 भी कटेगा तो आपका आंसर आएगा x प्लस √3/2 log mod x माइनस √3 x प्लस √3 प्लस c। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x की घात 4 प्लस 7x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 बटे में x का वर्ग प्लस 2x। तो देखो नीचे से x कॉमन निकलेगा, ऊपर से x² कॉमन निकलेगा, तो देखो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन x² कॉमन, तो 2x² प्लस 7x प्लस 6, नीचे से x कॉमन x प्लस 2 dx, एक x कट गया। अब ये द्विघात समीकरण तो गुणनखंड संभव है कि नहीं, देखिए 6 दूनी 12, 12 के भाग करो जोड़ 7 तो पॉसिबल है, 4 किया 12 इज इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 और बटे में x प्लस 2 dx इज इक्वल इंटीग्रेशन x 2x² प्लस 4x में से 2x कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन, x प्लस 2 और पूरे के बटे में x प्लस 2 d इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 कॉमन और 2x प्लस 3 और पूरे के बटे में x प्लस 2 dx। अब x प्लस 2 कट गया, अब x इंटू 2x तो गुणा कर देते हैं, ये आपके पास बनेगा इज इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू 2x² प्लस x इंटू 3 तो 3x dx। अब इंटीग्रेशन x रेज़ टू n की फॉर्मूला लगेगी, दो अचर x² का x³ 3x का x² प्लस c, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 प्लस x² प्लस 1, नीचे x² प्लस x प्लस 1 dx। अब नीचे यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 उसकी जगह पे x² माइनस x भी हो सकता है। अब देखो अपने क्या करते हैं, ऊपर वाले पद को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो मध्यम पद के हिसाब से आपको बनाना, तो मध्यम पद यानी 2 इंटू ये दोनों का वर्ग, तो क्या होता है 2 इंटू ये दोनों का वर्ग यानी 2x
इंटीग्रेशन x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर बटे में x रेज टू 4 प्लस x प्लस 1 डी। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बटे में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ऊपर में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दो गुणनखंड a माइनस b और a प्लस b, तो उसके मुताबिक x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बटे में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो देखो ये पद कट गया, इसलिए मैंने कहा था नीचे माइनस एक्स भी आ सकता है, माइनस एक्स होगा नीचे तो ये पद कट गया, तो बचा क्या खाली यही पद। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dx। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 2, 1 का एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके बटे में, लेकिन एक्स रेज टू 4 के बटे में लाओगे तो फिर वो सेट कराए, तो अभी से सेट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके गुणनखंड में आता है, तो x रेज टू 4 माइनस 1 के, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं। देखो ये अब लिखा जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन x रेज टू 4 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी इज इक्वल टू इसके दो गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 सबके बटे में बांट दो, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये माइनस 1 प्लस 1 करेगा, जो बचा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय 2 और ये क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई, लेकिन ये बराबर 1 तो खाली टेन इनवर्स एक्स, तो प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस। इसी तरह बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता, तो माइनस 1 है तो ये पद है, यहाँ पे माइनस 1 करो और यहाँ पे प्लस 2 करो, क्या कर देना है यहाँ पे माइनस 1 लिख दो और यहाँ पे प्लस 2 लिख दो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 6 प्लस 2 बटे में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अभी देखा हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके गुणनखंड में आता है एक्स रेज टू 4 माइनस 1, लेकिन ऊपर घात कितनी है 6, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब बनेगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो उसको अपने एक्स स्क्वायर के क्यूब के हिसाब से गणना करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर के क्यूब के हिसाब से गणना करना है, तो एक्स क्यूब का वर्ग प्लस 2 के भाग में 1 प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, अब ये दोनों पे लगाओ, एक क्यूब प्लस 1 का क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर का क्यूब लिखना है, ए स्क्वायर का क्यूब, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका वर्ग
x की घात 4 प्लस है तो माइनस ये दोनों का गुणन x स्क्वायर और प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1 तो है ही और बटे में x स्क्वायर प्लस 1 अब बांट तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x रेज़ टू 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कट गया जो बचा वो लिखते हैं इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 का x रेज़ टू 5 अपॉन 5 x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 1 का x ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a बराबर 1 तो tan इनवर्स x तो प्लस tan इनवर्स x और प्लस c आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x रेज़ टू 4 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर घात जाता है तो नीचे वाला पद तो x स्क्वायर प्लस 1 किसका गुणन करना है x रेज़ टू 4 माइनस 1 तो ऊपर माइनस 1 प्लस 1 का गुणन यानी लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 माइनस 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 2 तो x स्क्वायर x रेज़ टू 4 प्लस 1 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसके दो गुणन का इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब नीचे वाला पद दोनों में बांट दें तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 कट गया जो बचा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाय 3 1 का x ये दो अचर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 यानी tan इनवर्स x प्लस c। यही सवाल में नीचे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वाला कट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 भी हो सकता है x माइनस 1 भी हो सकता है तो x प्लस 1 या x माइनस 1 है तो यहाँ पे फिर से दो गुणन कट मिलेंगे x स्क्वायर माइनस 1 के। तो देखो अपने वही सवाल एक बार देख लेते हैं इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 चलो माइनस 5 बटे में x प्लस 1 dx क्लियर। तो x प्लस 1 तो x रेज़ टू 4 है तो वहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 पहले कर दो तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 माइनस 1 ऊपर माइनस 5 है तो यहाँ पे लिख दूँ माइनस 5 बटे में x प्लस 1 dx। अब इसके गुणनखंड निकालो तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बटे में x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 से फिर से गुणनखंड निकलेंगे तो इंटीग्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बटे में x प्लस 1 यानी बटे में प्लस 1 हो या माइनस 1 हो तो यहाँ तक गणना हो गई। अब हर को बांट देना तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x प्लस 1 माइनस 4 के बटे में x प्लस 1 dx। यहाँ पे x प्लस 1 कर ये दो बच्चों का गुणा करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब x इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस x माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 dx। अब सबका इंटीग्रेट x क्यूब का x रेज़ टू 4 अपॉन 4 x का x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर पर x क्यूब बाय 3 1 का x माइनस ये 1 अपॉन x जैसा है x की जगह पे तो इसका क्या होता है लॉग मोड x प्लस 1 प्लस x का सब 1 है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे अभी जो क्वेश्चन देगा 6 वाला, वही क्वेश्चन ऐसा है। नीचे क्या था, x² + 1, उसकी जगह पे भी x - 1 या तो x + 1 हो सकता है। देखो इंटीग्रेशन x⁻6 + 2 और नीचे दे दिया x - 1 dx। यदि +1 होता तो आपके पास +1 है कि -1, तो ऊपर आपको a³ - b³ बनाना होगा, और नीचे x + 1 हो या x - 1, तो क्या बनाना होगा, a³ - b³। तो इसके लिए अपने देखो यहाँ पे गणना करते हैं, ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन x² का क्यूब -1 का क्यूब, ये +3 हो गया, x⁻6 - 1 + 2 हो गया, बटे में x - 1। अब इसके गुणन x² - 1, x की घात 4 प्लस x² + 1 और लास्ट में +3 बटे में x - 1। अब x² - 1 के फिर से दो गुणनखंड, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x + 1 x⁴ प्लस x² + 1 प्लस 3/x - 1। अब इसको बांट दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x + 1 x⁴ प्लस x² + 1 और इसके बटे में x - 1 और ये प्लस 3 के बटे में x - 1 dx। यदि बटे में +1 हो तो भी मेथड यहाँ पर एज इट इज चलेगी, यहाँ पे +1 है, तो x - 1 यहाँ पे करेंगे। अब ये दोनों का गुणा करो, इंटीग्रेशन x × x⁴ x⁵ x × x² x³ x × 1 x 1 × x⁴ x⁴ 1 × x² x² और 1 × 1 प्लस 3/x - 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁵ का x⁶/6 क्यूब का x⁴/4 x का x²/2 x⁴ का x⁵/5 x² का x³/3 1 का x और 3/x माइनस तो 3 अचल ये 1/x है, तो 3 × log mod x - 1 प्लस c और x का सगुणक कितना है, 1 है। अब एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन x² - 5 बटे में x² + 5 dx। ऊपर नीचे घात कैसी है, समान, तो पहले नीचे वाला पद डायरेक्ट ऊपर लिख ही देना होगा आपको, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5, लेकिन ऊपर कितना चाहिए, -5, तो अपने क्या करो -10 कर दो बटे में x² + 5 dx। अब बांट दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5 बटे में x² + 5 -10 के बटे में x² + 5 dx। यहाँ पे x² + 5 कट गया 1 -10 के बटे में x² + 5 यानी x² + √5 का स्क्वायर ये 1/x² + a² बन गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x, ये 10 अचल, ये 1/a, तो 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x/√5 + c। तो आपका आंसर है x - 10 यानी 2 5 × 2 तो 5 कटेगा तो ये बनेगा 2√5 tan इनवर्स x/√5 + c, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x + 1 का होल स्क्वायर x - 2। ऊपर विस्तार करो तो क्या हो जाएगा, 4 घात आ जाएगी, होगा तो क्या होगा 4x² + 4x + 1 बटे में x - 2 dx। अब देखो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट सेट हो ऐसा पद लगता नहीं, तो यहाँ पे अपने शेष प्रमेय का उपयोग करेंगे, इसको इससे भाग दे। देखो x - 2 से
4x² प्लस 4x प्लस 1 को भाग दो। अब ये 4x² तो इसको कितने से गुणा करोगे? 4x से, तो 4x, तो 4x इंटू x 4x² माइनस 2 इंटू 4x माइनस 8, ये माइनस प्लस, तो 4x² कट गया, 4x बचता 8x, तो कितना हो गया? 12, ये प्लस 1 नीचे आया प्लस 2। अब 12x इसको कितने से गुणा करोगे? 12 से, तो प्लस 12, तो 12 गुना x 12x माइनस 2 गुना 12, तो 12 दूनी 24 माइनस प्लस, ये कट गया, ये क्या आ गया? 25। तो अंश के बराबर भाज्य भागफल प्लस शेष, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 4x प्लस 12 और प्लस शेष 25 बटे में x माइनस 2 डी। अब x माइनस 2 को बांट दो, तो इंटीग्रेशन x माइनस 2 4x प्लस 12 बटे में x माइनस 2 प्लस 25 के बटे में x माइनस 2 dx। अब ये x माइनस 2 कट गया, तो बचा क्या आपके पास? 4x प्लस 12 प्लस 25 के बटे में x माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 4x² बाई 2 12 का 12x, ये 25 बटे x है, तो 25 कांस्टेंट, ये 1/x फॉर्म है, तो इसका लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c, और यहाँ पे फैक्टर कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 12x प्लस 25 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 2 बटे में दिया है आपके पास x प्लस 1। अब x रेज़ टू 5 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 दिया है, नीचे x माइनस 1 भी दे सकते हैं। अब आपको ऊपर सेट करना है तो गुणनखंड से सेट कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गुणनखंड। तो सरल क्या करो, भाग का नियम लगा। तो देखो भाग अपने लेते हैं x प्लस 1 को, और यहाँ पे जितनी पद नहीं है उसकी घात सगुणक 0 लिख के करते हो। ये x प्लस 1 x की घात 5, 0x की घात 4, 0x का क्यूब, 0x², 0x और लास्ट में प्लस 2। चलो x रेज़ टू 5 इसको कितने से गुणा करो? x रेज़ टू 4, तो x रेज़ टू 4 ये 5 हो जाएगा, और प्लस x की घात 4 माइनस माइनस ये कट गया, या माइनस x की घात 4 प्लस 0x, तो माइनस x की 4 घात, तो माइनस x³ से गुणा, तो माइनस x की घात 4 और माइनस x³, तो फिर ये प्लस ये कट गया, तो बचा गया x³। अब नीचे से आओ, ऊपर से आया 0x², अब x³ है तो इसको प्लस x² से गुणा, तो x² से गुणा किया तो x³ प्लस x² माइनस माइनस x³ कट गया, ये कितना आएगा? माइनस x²। अब आएगा ऊपर से 0 है, तो माइनस x³, इसको गुणा करेंगे माइनस x, तो माइनस x², और ये आएगा माइनस x, ये प्लस x² कट गया, ये कितना आएगा? प्लस है, और ऊपर से आएगा प्लस 2। अब x है इसको प्लस 1 से गुणा, तो प्लस 1 से गुणा किया तो आएगा यहाँ पे x प्लस 1 माइनस x कट गया, कितना बचा? 1। तो भाज्य भागफल और शेष आ गया। अब आपका आंसर लिखते हैं, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 2 बटे में x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों का गुणा x प्लस 1 x रेज़ टू 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, और शेष बची है 1, यहाँ पे
बटे में x प्लस 1 dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 और ये प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ पे x प्लस 1 कट गया तो क्या बचा x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करें तो x की घात 5 बटे 5 क्यूब है तो 4 बटे 4 स्क्वायर है x क्यूब अपॉन 3 x है तो x स्क्वायर बाय 2 1 है तो x और ये 1 अपॉन x जैसा है तो log मोड x प्लस 1 प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस। तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा नहीं कैसे सेट करना है तो अपने शेष प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखो 2x माइनस 1 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2x क्यूब इसको कितने से गुणा करो x स्क्वायर से x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर ये माइनस प्लस 2x क्यूब कर गया 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस ऊपर से 3x है 6x स्क्वायर इसको कितने से गुणा करो तो प्लस 3x है तो 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 3x ये माइनस प्लस 6x स्क्वायर 3 और 3 6x और ये प्लस 1 नीचे है 6x तो इसको कितने से गुणा करो प्लस 3 से गुणा करो तो 6x माइनस 3 माइनस प्लस 6x जगह 1 प्लस 3 4। तो अब आपके पास आए बराबर इंटीग्रेट इसके बराबर ये दोनों भाज्य भागफल प्लस शेष तो 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और ये शेष प्लस 4 बटे में 2x माइनस 1 डी। अब इसको बांटेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 और प्लस 4 बटे 2x माइनस 1 dx। तो 2x माइनस 1 कट गया तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4 बटे 2x माइनस 1 dx। चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 x का x स्क्वायर बाई ये 3 अचल है तो अचल का इंटीग्रेशन गुणा में x लिख दो प्लस ये 1 अपॉन x जैसा फॉर्म है तो आएगा log मोड 2x माइनस 1 x का सगुणक से भाग दो प्लस बटे में 2 प्लस तो आपका आंसर x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x ये 2 यहाँ पे कटेगा तो 2 log मोड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 बटे में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पे तो पद सिंपल सा है, नीचे क्या एक्स स्क्वायर का ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बटे में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। अब ये छेद को हर को बांट दो, ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 के बटे तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलो ये 1/2 तो चल x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 2, ये 3/2 तो चल ये है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बराबर 1 इसलिए tan इनवर्स x, ये बन गया
इनवर्स x प्लस सी। तो आपका आंसर आया x3/6 प्लस 3/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 3। तो देखो सेम ये दोनों में से x² कॉमन निकाल लो। क्लियर? देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² कॉमन x² प्लस 3 प्लस 1 बटे में x² प्लस 3 डी। अब ये बांट दो तो इंटीग्रेशन x² इंटू x² प्लस 3 बटे में x² प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 dx। यहाँ पे x² प्लस 3 कट गया है, जो बच्चे वो लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x²। यहाँ पे बचा x² प्लस 3 यानी √3 का स्क्वायर लिख देंगे तो 1 अपॉन x² प्लस √3 का स्क्वायर dx। अब x² का इंटीग्रेशन x³ ये x² प्लस a² 1 अपॉन x² प्लस a² तो 1/8 tan इनवर्स x/, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस c। ये आपका आंसर है। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 बटे में x माइनस। ऊपर का ज़्यादा यहाँ पे पद सेट होगा नहीं, भाग का नियम लगा देते हैं। तो देखो x माइनस 1 और यहाँ पे x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 x³। तो इसको कितने से गुणा करेंगे x² से, तो ये बना x³ माइनस x² माइनस प्लस x³ कर दिया 3x² प्लस x² 4x²। अब ये 2x नीचे आया प्लस 4x²। तो इसको कितने से गुणा करो 4x से, तो प्लस 4x इंटू x 4x²। ये 4x गुणा -1 माइनस प्लस 4x² कट गया 2x प्लस 4x 6x और ये प्लस 1 नीचे आया तो 6x। तो इसको 6 से गुणा करो प्लस 6 तो कितना आएगा 6x माइनस 6 माइनस प्लस कट गया 7। तो अब इसके बराबर क्या होगा भाज्य भागफल प्लस शेष। I बराबर बनेगा इंटीग्रेशन x माइनस 1 x² प्लस 4x प्लस 6 और शेष प्लस 7 बटे में x माइनस 1। अब इसको बांट देते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x² प्लस 4x प्लस 6 बटे में x माइनस 1 और प्लस 7 के बटे में x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 यहाँ पे कट गया जो बचा वो लिखते हैं तो x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस 7 के बटे में x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे x² का x³/2 4x का 4 x²/2 6 का 6 है ये 7 अपॉन x तो 7 तो अचर है 1 अपॉन x के मुताबिक log mod x माइनस 1 प्लस ये बनेगा x³/3 प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 7 log mod of x माइनस 1 प्लस c। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। विस्तार करो तो नीचे क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा तो वही पद ऊपर ला देना है। और तो अपने क्या करेंगे ऊपर प्लस 2x माइनस 1 कर गया तो x प्लस 1 का होता है यहाँ पे -1 प्लस 1 कर देते हैं। देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस 1 लेकिन यहाँ पे चाहिए प्लस 1 चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 1 और बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx ले लो। इसके दो गुणनखंड इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2 बटे
में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब बांटना इंटीग्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे एक x प्लस 1 कट गया तो बचा क्या इंटीग्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। फिर से दोनों घात समान है, फिर से पद ऊपर बना दो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 बटे में x प्लस 1 dx और ये प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको बांटो तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 के बटे में x प्लस 1 माइनस 2 के बटे में x प्लस 1 dx ये प्लस 2 इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ तो x प्लस 1 की घात माइनस 2। तो यहाँ पे x प्लस 1 कट गया जो बचा वो लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 dx और प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू n के मुताबिक तो क्या होगा x प्लस 1 की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है x और माइनस 2 बचा और 1 अपॉन x जैसा है तो लॉग मोड माइनस 2 लॉग मोड x प्लस 1 और ये घात को प्लस करो नीचे आ जाएगा प्लस 2 माइनस तो माइनस 2 तो ये माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c ये इसका आंसर है। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे घात जा रहा है लेकिन तो भी ये सवाल अभी किए थे वैसे हो जाएगा। ऊपर x प्लस 2 नीचे क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर तो ऊपर प्लस 2 को 1 प्लस 1 लिख दो तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 प्लस 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बांट इंटीग्रेशन x प्लस 1 के बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। यहाँ पे एक x प्लस 1 कट जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 ये 1 अपॉन है तो उसको ऊपर ले चलो तो x प्लस 1 की घात माइनस 2 dx। ये क्या हो गया 1 अपॉन x तो लॉग मोड x प्लस 1 प्लस x रेज़ टू n के मुताबिक x प्लस 1 की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस ये घात नीचे आ जाएगी प्लस करने के लिए नीचे रहेगी माइनस यहाँ पे तो आपका आंसर बनेगा लॉग मोड x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c इसका आंसर है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।